जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज, बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। फिर से नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में। आज फिर वही 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 4A का 16वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसको भी ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर यदि भुजाओं की लंबाइयाँ समानांतर श्रेणी में ही हो एवं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने इसको बनाया है। माना कि त्रिभुज की 3 भुजाएं A-D, A और A+D है, जहाँ D बड़ा है 0 से। इस कंडीशन में शर्त है इसका परिमिति का मतलब चारों तरफ योगफल, तो वो 24 सेंटीमीटर है। तो A-D प्लस A+D बराबर 24। सब काट छाट के आया A बराबर 8। A बराबर 8 आया। उसके बाद में शर्त दूसरा में लिखा है सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो इस कंडीशन में फिर इसको A+D बराबर A-D में 6 जोड़ दिए, क्योंकि ये 6 कम था इसलिए ज़्यादा था, ये कम था तो 6 जोड़ दिए, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस माइनस करके 2D बराबर, फिर यहाँ D बराबर 3 आया। भुजाओं की लंबाइयाँ अगर इसको क्रमवार देखें तो एक में देखिए -D बराबर 8 - 3 बराबर 5, 2 में A बराबर 8 सेंटीमीटर, 3 में हो गया A+D 8 + 3 बराबर 11 सेंटीमीटर। तो आंसर में मैंने लिखा है भुजाएं बराबर 5, 8 और 11। 17वां सवाल देखिए। 17वां सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के कोण समानांतर श्रेणी में है, यदि इनमें सबसे छोटा कोण 60 डिग्री हो तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने लिखा, माना कि चतुर्भुज का 4 कोण A और A+D, A+2D और A+3D है। सबसे छोटा कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो फिर हमने प्रश्न से उठाया है कि सभी कोणों को आपस में जोड़ेंगे तो 360 होगा। तो A+D प्लस A+2D प्लस A+3D बराबर 360 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे एक कट जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 A प्लस 6D, 2D यहाँ और 3D यहाँ, तो 5D हो गया और 1D यहाँ, तो 6D बराबर 360। चूँकि A बराबर 60 रखने पे इसका कंडीशन देखिए, जब सब में रखे तो 6 6 के 24 240 हुआ। 6D बराबर 360। उसके बाद में 6D बराबर 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, और फिर 6D बराबर 120। 360 में से 240 घटेगा तो 120 डिग्री। फिर उसके बाद में D बराबर 120/6, तो 6 से भागा हुआ 120 में, तो 20 आया। तो इसमें सबसे बड़ा जो कोण है A+3D है, मालूम है। फिर उसके बाद में 60 + 3 × 20, तो 60 + 60 बराबर 120 डिग्री। यही सबसे बड़ा कोण था हमारा, जो 120 डिग्री निकला। ओके, अब देखते हैं 18वां सवाल। 18वां सवाल देखिए कि कोई बच्चा किसी वर्ग के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाता है और उसके बाद वह साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ता जाता है। बताइए किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 हो जाएगा। तो इसको हमने देखा कि एक समानांतर श्रेणी में है, यह एक समानांतर श्रेणी में है। इसको हल किया है। फिर प्रथम पद दिया हुआ है हमको 5 रुपया, सर्वांतर D जो है वो दिया हुआ है ₹1.75। तो nवां पद यानी कि TN बराबर ₹20.75 होता है। इसमें सप्ताह पूछ रहा है कि कितने सप्ताह बाद इतना हो जाएगा। तो सूत्रानुसार हम लोग सब जानते हैं TN बराबर A + N - D/N - 1/D।
तो TN की जगह पे ये वाला रख दिए यहाँ पे 20 रुपये 75 पैसा बराबर एक जगह पे 5 रुपया, फिर प्लस, तो प्लस n-1D का बराबर 1 रुपया 75 पैसा हुआ। तो इसमें से फिर घटाए हैं 5 रुपया, फिर उसके बाद में 20 रुपया 75 पैसा में से 5 रुपया घाटा है, फिर n-1 इंटू 1 रुपया 75 पैसा, फिर उसके बाद में घट करके 15 रुपया 75 पैसा बचा, और फिर यहाँ तक प्रोसेस किया। फिर उसके बाद में n-1 को अलग करके इसको में भाग दे दिए 1 रुपया 75 पैसा से। उसके बाद में दशमलव ऊपर नीचे दोनों है तो इक्वल किया यहाँ, और ये 9 से कट गया, ये जो है 9 से कट गया n। उसके बाद में n-1 बराबर 9 आया, इसलिए n बराबर 9 प्लस 1। जब -1 इधर गया तो प्लस हो गया 10 रुपया। तो 10वें सप्ताह में उसकी बचत, 10वें सप्ताह में कह सकते हैं कि उसकी बचत जो है 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। यही था आपका आंसर। अब 19वां क्वेश्चन देखिए। मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। तो 19वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति वर्ष 1995 में किसी नौकरी में 5,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन पर लगा। प्रत्येक वर्ष वेतन में 200 रुपया की वृद्धि होती थी। किस वर्ष में उस व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपया हुआ था? तो यहाँ समानांतर श्रेणी इस प्रकार है कि प्रथम पद A बराबर 5,000, सार्वनांतर D बराबर 200, अंतिम पद Tn बराबर 7,000। तो सूत्रानुसार Tn बराबर A प्लस n-1/D। तो फिर पहले जैसा जो रूल था उसी के हिसाब से यहाँ चल रहे हैं। 7,000 बराबर 5,000 प्लस n-1/200, फिर 7,000 में से 5,000 घटा तो 2,000, और n-1 बराबर इंटू 200, फिर n-1 बराबर 2,000/200 तो कट के आ गया 10। उसके बाद में n-1 बराबर 10, तो इसलिए n बराबर 10 प्लस 1 बराबर 11। वर्ष की गणना हम करते, प्रथम वर्ष 1995 है, n बराबर 1। तो 11वां वर्ष 1995 प्लस 10 माइनस 1, और 1995 प्लस 10, 11 में से गया तो 10 आया। उसके बाद में दोनों जुटा तो हो गया 2005। तो आंसर में लिखे कि वर्ष 2005 में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। यही था आंसर। अब 20वां और लास्ट सवाल देखिए। 20वां लास्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से संख्याओं के माध्य निकालें। माध्य का मतलब समझ ही रहे हैं। माध्य मतलब होता है औसत। हम लोग बचपन में औसत सीखते हैं, तो इसमें उच्च गणित में माध्य कहा जाता है। तो उसका कंडीशन देखिए, दो संख्याओं यानी कि A और B का माध्य क्या होता है? A प्लस B दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, वही होता है माध्य। तो संख्या दिए हुए हैं 7 और 19, तो 7 और 19 को जोड़ के 2 से भाग कर दिए तो 13 निकल गया। यही मेरा हो गया आंसर। यही मेरा हो गया आंसर। उसके बाद में -3 और 15 है, तो -3 और 5 को जोड़ा है। यहाँ 5 है नहीं, 15 है। 15 और 3, 15 में से 3 घटा तो 12, 12 को 2 से भाग पड़ा है 6। समझ गए? 1/3 और 1/8, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिए हैं। जोड़ जाड़ के सब कट छट के 24 गुने 2, ये 48, 21, 11/48 ये आया। उसके बाद में देखिए एक है 1.72 और 2.71, तो 1.72 और प्लस 2.71 को जोड़ के 2 से भाग कर दिए। दोनों को जोड़े हैं तो 4.43/2। अब भागा हुआ 2 से तो कट के आ गया इतना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।